हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी एक टीन एज डॉटर की मदर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू टीच योर टीन एज डॉटर टू डील हर फर्स्ट पीरियड। ये सभी बातें हर माँ को पता होती हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर दे रही हूँ। इस तरह से आप अपनी एक टीन एज डॉटर को गाइड कर सकती हैं जब वो अपने फर्स्ट पीरियड से गुजरने वाली होती है। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट टिप इज टीच योर डॉटर बिफोर द टाइम। अपनी बेटियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में पहले से ही बताना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दें, ताकि जब वो इस चीज से गुजरे तो एकदम से वो बिल्कुल घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए, डर ना जाए कि उनके साथ क्या हुआ ये फर्स्ट टाइम। सेकेंड, टेल देम हाउ टू सिलेक्ट एंड यूज पैड। सबसे पहले जो चीज़ आपने उनको बतानी है ना, आपने उनको सिखानी है कि किस तरह से आपने मार्केट में पैड को जाके सिलेक्ट करना है। आप खुद भी उनके लिए सिलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है कि पैड हमने सिलेक्ट किस तरह करना है। तो पैड को आपने जब भी सिलेक्ट करना है, आपने अकॉर्डिंग टू योर ब्लड फ्लो सिलेक्ट करना है। थिक पैड्स भी हैं, थिन पैड भी हैं। और फिर बहुत सारी बच्चियों को यही बात पता नहीं चलती है कि उन्होंने पैड को किस तरह से यूज करना है। तो आपने अपनी पैंटी के अंदर पैड की जो बारीक वाली साइड है वो आगे को रखनी है, यानी कि फ्रंट को रखनी है, और जो थिक वाली साइड है उसको आपने बैक पे रखना है। तो इस तरह से आपने अपने पैड को सेट करना है। और फिर ये बात कि आपने जब पैड को यूज कर लेना है तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। जिस कवर से आपने पैड को निकाला होगा आपने उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको रख लेना है। जब आपने पैड यूज कर लेना है तो उस कवर के अंदर आपने इस सारे पैड को, मतलब कि जो यूज्ड पैड है उसको आपने फोल्ड करना है, और फोल्ड करके उस कवर में अच्छे से उसको जो है वो बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपने किसी बास्केट के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। फ्लश नहीं करना इसको, बल्कि डिस्पोज ऑफ करना है किसी बास्केट के अंदर। थर्ड टिप इज टेल हर अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसमें सबसे पहले हमने उनको बताना है कि जब आपने जो पैड है ना वो आपने ड्राई यूज़ करना है। जैसे ही 8 आवर्स जो है वो गुजर जाए तो आपने अपने पैड को चेंज करना है, अदरवाइज आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है और बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इंटीमेट केयर, और जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आ जाती है। और फिर सबसे पहले बात आ जाती है कि विजाइना को वॉश किस चीज़ से करना है, सोप से, विजाइनल वॉश से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्रैनवी का ये विजाइनल वॉश, जो कि बहुत अच्छा है। और आपने अपनी बेटी को बताना है कि आपने 2 टाइम्स इसको यूज़ करना है, और विजाइना को सिर्फ बाहर से वॉश करना है, अंदर से वॉश नहीं करना इस विजाइनल वॉश से। सेकेंडली इनको टीच करना है कि टाइमली अपनी बिकनी हेयर्स को आपने रिमूव करना है, ताकि आपका जो ये एरिया है ना वो नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि बच्चियाँ टीन एज में होती हैं तो बहुत सारी बच्चियों को वेजाइनल डिस्चार्ज का इशू भी हो जाता है और बहुत ही बुरी स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हर्ब्यूलिक का फ्रेश वाइब है, बहुत अच्छा ये जो है ना स्प्रे है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, और आप इस जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। इसको आपने 2 टाइम्स स्प्रे करना है, ये वेजाइनल स्प्रे है। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बच्चियों को बतानी ज़रूरी है कि जो आपने अपने कपड़े यूज़ किए हैं पीरियड्स के दौरान, अंडरगारमेंट्स यूज़ किए हैं, वो किस तरह से आपने नीट एंड क्लीन करना है। सारे कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो पीरियड का स्पॉट लगा होता है, ब्लड का स्पॉट लगा होता है, तो इनको आपने सेपरेटली वॉश करना है। तो अक्सर बच्चियाँ क्या करती हैं, उनको शर्म के मारे ना वो क्या करती हैं, जो उनकी पैंटीज होती हैं उनको अच्छी तरह से ड्राई आउट नहीं करती, उनको सनलाइट में ड्राई नहीं करती, इसी तरह से जो है वो गीली जो है वो रख लेती हैं उनको तय करके, कभी कोई देख ना ले। और यही मसला जो होता है ना आपकी इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। तो बिल्कुल भी आपने जो है वो अपनी बच्चियों को ऐसा करने नहीं देना। इनको सिखाएं, इनको गाइड करें कि जब आपने इनको वॉश करना है तो जो आप कपड़े हो रहे हैं ना उनके नीचे इनको जो है वो फैला दें। और हाँ, सनलाइट के अंदर आपने अपने सारे इस तरह के जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको ड्राई आउट करना है। फर्स्ट टिप इज हाउ टू डील पीरियड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स आना पीरियड्स में एक नॉर्मल बात है, और इस एज में बच्चियां ज़्यादा महसूस करती है। तो आपने क्या करना है, एक हॉट वाटर बैग ले लेना है, और इस तरह से जहाँ पे उन्हें क्रैम्प फील हो रही है वहाँ पे आप इस तरह से ये हॉट वाटर बैग रखते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं, दराज से आपको इजीली मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लें। इसके अलावा अपने बच्चों को ये क्रैम्प टी बना के दें। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी, जिसको आपने अच्छी तरह से बॉयल करना, और इसमें 1 टेबल स्पून आपने सौंफ के ऐड करना। अच्छी तरह से आप इसको पकाएं, और ये टी क्रैम्प्स में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी रहती है। इससे क्या होता है कि आपको बिल्कुल क्रैम्प्स जो है ना वो बिल्कुल फील नहीं होते। इस तरह से कोई बिस्किट ले ले या कोई खजूर वगैरह ले ले, अगर आपने इसमें मीठा ऐड करना है तो आप इसमें मीठा ऐड कर लें। और पीरियड्स के दिनों में अपनी बच्चियों को लाजमी तौर पे ये टी दें।
फिफ्थ टिप इज वेयर लूज क्लोथ्स। तो बच्चियों को जब वो पीरियड्स डेज में होना तो उनको ट्राई कीजिए इस तरह के कपड़े दें जो कि बहुत लूज हो, बहुत ज़्यादा फिट क्लोथ ना हो। इस तरह के कॉर्ड सेट्स जो है वो बच्चियों उनमें पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। बहुत ज़्यादा जो है वो नरम स्टफ़ के होते हैं, सॉफ्ट स्टफ़ होता है इनका, और इसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती हैं। आप इसको ईजिली खुद भी बना सकती हैं और मार्केट में भी आपको रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाते हैं इस तरह के ड्रेसेस। इस तरह की लूज शर्ट और ट्राउज़र होते हैं, जो शर्ट की लेंथ होती है ना वो आप थोड़ी लॉन्ग भी ले सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्टफ़ होता है, ब्लेंडर स्टफ़ होता है, और इसमें भी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। रात को आप इजीली इनको जो है वो वेयर करके सो भी सकती हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी जो है ना वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो इस तरह के पीजेस भी आप अपनी बेटियों को दे सकती हैं। सिक्स्थ टिप इज गिव हर इमरजेंसी किट। तो आपने एक इमरजेंसी किट अपनी बच्चियों को बना के देनी है, और इस इमरजेंसी किट में आपने सबसे पहले तो पैनाडोल रखनी है ताकि जब उनको पेन फील हो तो वो इसको यूज कर सके। सेकंड चीज, आपने एक पैड तो लाजमी तौर पे रखना है, और पैड को उसकी सारी चीजों के साथ रखना है ताकि बच्चियां बाद में इसको डिस्पोज ऑफ इजीली कर सके। पैड को आप एक रख दें या 2 पैड रख दें, और फिर इसके बाद हैंड सैनिटाइज़र तो लाजमी तौर पे रखना है। अगर कुछ खाना पीना पड़ जाए तो अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। इसके साथ साथ एक मिनी परफ्यूम भी रखना है इमरजेंसी किट में, क्योंकि अक्सर जो है ना वो बैड ओडोर का इशू हो जाता है पीरियड्स में, तो ताकि इस चीज़ से बचा जा सके तो आपने एक मिनी परफ्यूम रखना है। और इसके अलावा इस इमरजेंसी किट के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा पैंटी भी रखनी है, और पैंटी आपने ब्लैक कलर की रखनी है। इसको भी आपने इमरजेंसी किट के अंदर शामिल करना है। तो ले भाई, आपकी इमरजेंसी किट रेडी है, और ये इमरजेंसी किट आपने अपनी बच्चियों के बैग में रख देनी है जो कि वो स्कूल या कॉलेज लेके जाती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।